हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ Tech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग क्लिक बैंक के ऊपर अच्छे एफिलिएट प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। गाइस ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये क्लिक बैंक से ही रिलेटेड है। मतलब अगर आप क्लिक बैंक के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो किस टाइप की मैट्रिक, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, किस टाइप की स्टैट्स प्रोडक्ट के रेफरेंस में आपको देखनी चाहिए। कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऐसी हो सकती हैं कि जो फाइंडिंग अ गुड एफिलिएट प्रोडक्ट सारे टाइप की वेबसाइट्स के लिए, सारे टाइप की कैटेगरीज के लिए लागू हो, बट मेजरली जो हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो थोड़ा सा क्लिक बैंक की तरफ ही हम लोग एसोसिएटेड ज्यादा रहेंगे। यानी कि क्लिक बैंक की तरफ थोड़ा ज्यादा डाइवर्टेड रहेंगे कि क्लिक बैंक के ऊपर किस तरीके से हम लोग अच्छे एफिलिएट प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्लिक बैंक के ऊपर किस टाइप से प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। और उसके बाद किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या चेकलिस्ट है अगर हम एक बेहतर प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं क्लिक बैंक के ऊपर। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं क्लिक बैंक के ऊपर प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहला जो रूल है, सबसे कॉमन, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपको हमेशा अपनी निश में रहना है। आपने जो निश डिसाइड की है आपको कोशिश करना है कि उसी निश से रिलेटेड जो है आप वो प्रोडक्ट्स लें। क्योंकि जो आप निश डिसाइड करेंगे उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने जो निश डिसाइड की है वो बेसिकली हमारा जो अभी का ऑडियंस बेस है, लोग किस टाइप के हमसे जुड़े हुए हैं, किस टाइप के हमारे पास ईमेल लिस्ट है, किस टाइप के हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, किस टाइप का ट्रैफिक हम ला सकते हैं, किस टाइप की हमारे पास वेबसाइट है, जो लोग वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उनका क्या डेमोग्राफिक्स है, किस टाइप के कंटेंट हम वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं। जहां से भी हम लोग एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं वहां पर जो ऑडियंस का सोर्स है वो क्या है, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वही डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके की निश रखनी है। तो अगर आपने एक निश सेलेक्ट कर रखी है तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको उसी निश से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ही पिक करना है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने जो है स्पोर्ट निश पिक कर ली, फिर थोड़ी देर बाद आप स्पिरिचुअलिटी की निश पिक कर लेते हैं, उसके बाद आप गेम्स की निश पिक कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की निश पिक कर लेते हैं, फिर आप वेट लॉस, हेल्थ, इन सबसे रिलेटेड जो निश है उसको पिक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा जो हमारी एक निश है उसको ही फॉलो करना है। सेकेंड इज स्टैट्स। बड़े सारे स्टैट्स, जब आप प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करोगे ना तो प्रोडक्ट से रिलेटेड बड़े सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दिखेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्स। तो वहां पर एक स्टैट बहुत ही ज्यादा यूज होता है, दैट इज बेसिकली ग्रेविटी। लोग ग्रेविटी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और आप कई बार देखोगे, कई बार आप सुनोगे भी, लोग बोलते हैं कि सीधे जाओ आप ग्रेविटी से फिल्टर लगा दो, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, राइट, और ग्रेविटी के बेसिस पे आप प्रोडक्ट्स को फाइंड करने की कोशिश करो। तो एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं सबसे पहले कि ग्रेविटी का मतलब क्या है। उससे आपको समझ में आएगा कि ग्रेविटी जैसे स्टैट की वास्तव में कितनी इंपॉर्टेंस है। क्या हमें वास्तव में इस ग्रेविटी जैसे स्टैट को फॉलो करना चाहिए, या हम कुछ और चीजें भी देख सकते हैं, या ग्रेविटी उतनी इंपॉर्टेंस रखती भी है या नहीं है। तो देखो, ग्रेविटी का मतलब होता है बहुत ही सिंपल सा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितने लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं। दैट थिंग बेसिकली डिफाइंस ग्रेविटी, वो ग्रेविटी डिफाइन करती है। बट देखो, प्रोडक्ट की सक्सेस इस बात पे नहीं डिपेंड करती है कि कितने लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट स्टैट है, ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, बट केवल ग्रेविटी ही देखें हम ऐसा नहीं है, है ना। तो यहां पर बहुत भी अलग टाइप के स्टार्ट्स होते हैं। जैसे एक रिकरिंग फिल्टर होता है हमारे पास कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो बेसिकली हमें रिकरिंग कमीशंस दें, ताकि जो हम अपनी एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू है, राइट, वो हम इंक्रीज कर सकें। तो ये सारी चीजें भी हमको ध्यान में रखनी। चलिए इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट्स की बात करें तो एफिलिएट मार्केट प्लेस के ऊपर आ जाते हैं एक बार, और यहां से हम लोग कोई भी कैटेगरी ले लेते हैं। लेट्स से हम हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी ले लेते हैं एक बार के लिए। एंड हेल्थ एंड फिटनेस में भी हम कुछ अगर स्पेसिफिक सेलेक्ट करना चाहें, डाइट एंड वेट लॉस, तो हम लोग इसको लेते हैं। बहुत ज्यादा जो है लोग एफिलिएट करते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, और बहुत ही हॉट ये एफिलिएट कैटेगरी है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े सारे प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे हैं। जनरली आप देखोगे लोग आपको बोलते हैं कि यहाँ पर जो सॉर्टिंग करनी है आपको वो ग्रेविटी के बेसिस पे कर देनी। देखो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ग्रेविटी के बेसिस पे आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ग्रेविटी बहुत हाई है। तो ग्रेविटी का जो सिंपल सा मतलब होता है वो यही होता है कि कितने लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। ज्यादा लोग अगर इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो इसकी ग्रेविटी हाई होगी। बहुत ज्यादा एफिलिएट्स ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करना सेलेक्ट किया या प्रमोट कर रहा है। तो कहने का केवल एक मतलब है कि थोड़ा सा हमें अपना ब्रेन भी यूज करना है, जाके और भी बड़ी सारी रिसर्च करनी कि आखिर प्रोडक्ट कैसा है, उसका पेज कैसा है, उसके ओनर्स कैसे हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कोई उसमें फॉल्ट तो नहीं है। तो ऐसे बड़े सारी चीजें हैं जो भी आपको चेक करनी होंगी, है ना। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ग्रेविटी क्या मैनिपुलेट हो सकती है? बिल्कुल, ग्रेविटी मैट्रिक मैनिपुलेट हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल बहुत सारे लोग सिंपली जाते हैं,
ग्रेविटी के बेसिस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सेलेक्ट करो ग्रेविटी के बेसिस पे, ऐसा नहीं कि ग्रेविटी के बेसिस सेलेक्ट ना करो, बट अदर फैक्टर्स भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं ग्रेविटी के बेसिस पे अगर फिल्टर करूँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। बहुत ही पॉपुलर निश भी है जिसके अंदर हम लोग हैं अभी, वेट लॉस की निश। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी दिख जाएंगे और ग्रेविटी भी बहुत ही हाई होगी क्योंकि बड़े सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को, फाइन। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाले और बहुत कम ग्रेविटी वाले भी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, एक बीच की रेंज हमें सेलेक्ट कर लेनी है, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को हमें पिक करना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो थर्ड पॉइंट है, मतलब किस तरीके से हमें एफिलिएट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है क्लिकबैंक के ऊपर, दैट इज बेसिकली मैनुअल ऑडिट ऑफ सेल पेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेल्स पेज है उसका आपको मैनुअल ऑडिट करना है। अभी मैं इसको भी दिखा दूंगा किस तरीके से आपको ऑडिट करना है, क्या क्या चीजें आपको देखनी है कि रिसोर्सेज वगैरह सही है कि नहीं है। और उसके बाद एफिलिएट टूल्स पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टूल्स पेज में क्या होता है कि स्वाइप फाइल्स, राइट, अगर आप फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तो उसकी गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी, फाइन। अगर आप बैनर एड्स के थ्रू प्रमोट करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको बैनर्स जो है वो बने बने मिल जाएंगे। तो बड़ा सारा कंटेंट, एडवर्टाइजिंग मटेरियल आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली टूल, राइट, टूल पेज का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो ये भी हमें देखना है कि वो पर्टिकुलर जो एफिलिएट है वो हमें टूल्स उस टाइप के प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, कि जो हमें एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करे। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ऐसे एफिलिएट्स प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करने हैं जिनकी एक तो ग्रेविटी मॉडरेट हो, अगर ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हो तो, लेकिन ग्रेविटी को ही नहीं कंसीडर करना है, बाकी चीजें भी हमें प्रोडक्ट पेज वगैरह की जो है प्रॉपर रिसर्च करनी है, उसके बाद ग्रेविटी को भी कंसीडरेशन में लेना है। तो ग्रेविटी को हमें देखना है, हमें निश को देखना है कि हम अपनी निश में है कि नहीं है, हमें मैनुअली प्रोडक्ट को ऑडिट करना है, प्रोडक्ट पेज को ऑडिट करना है। कुछ और अगर हमें एडिशनल फिल्टर्स लगाने तो वो भी हम लगा सकते हैं, जैसे रिकरिंग कमीशन वगैरह की तरफ अगर हमारा ज्यादा ध्यान है तो हम वो चीज जो है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम लोग वापस यहाँ पर अपनी मार्केट प्लेस के ऊपर, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े सारे फिल्टर्स हैं, राइट, फिल्टर्स है यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे फिल्टर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से आ जाता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मस्ट हैव एफिलिएट टूल्स पेज, ये मेरे को चाहिए चाहिए, टूल्स पेज होना ही होना चाहिए, प्लस रिकरिंग कमीशन होना चाहिए। तो इस टाइप के हम जो है अपने फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। ये दो अच्छे फिल्टर्स हैं जो आप भी यूज कर सकते हो इनिशियली। और उसके बाद जैसे इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग चलते हैं सीधे इसके एफिलिएट पेज के ऊपर, राइट। एंड और भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ये पर्टिकुलर एफिलिएट पेज। मैं इसको क्या करता हूँ, न्यू उसमें ओपन कर लेता हूँ एक बार, न्यू टैब में। और दूसरा प्रोडक्ट उठाते हैं, ये भी एक एफिलिएट पेज है, इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फाइन, परफेक्ट। और हम लोग और भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बियॉन्ड 40 है, ये भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेट हॉप लिंक, तो हम लोग यहाँ से जनरेट कर लेंगे। लैंडिंग पेज के ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग पिक्सेल। फेसबुक ऐड के थ्रू अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। तो ये भी रीजन हो सकता है, इस प्रोडक्ट के इतने पॉपुलर होने का ये भी रीजन हो सकता है कि इन्होंने बड़ी सारी जो है टूल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, राइट। कमीशन डिटेल्स भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, ईमेल स्वाइप्स भी दे रखे हैं, जो मोस्ट कॉमन कन्वर्टिंग ईमेल जो है वो दे रखे हैं इन्होंने, राइट। यहाँ पर पूरी चीजें हैं, आप अपनी यहाँ पर हॉप लिंक जो है वो जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था। और उसके बाद ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो ये जैसे हॉप लिंक था, ठीक है, एंड दिस इज हॉप लिंक जनरेटर। और यहाँ पर आ जाओ तो ट्रैकिंग पिक्सल्स हैं पूरे, ठीक है। फेसबुक एड्स के रिसोर्सेज हैं कि किस टाइप से आप जो हेडलाइंस वगैरह हैं फेसबुक एड्स में एंटर कर सकते हैं। ये देखो फेसबुक एड की हेडलाइंस वगैरह के ऑप्शंस हैं। तो आपको रिसोर्सेज मिल जा रही हैं, राइट। यही टूल्स पेज की मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। फेसबुक एड्स रिसोर्सेज हैं यहाँ पर भी, कमीशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर है आपके पास कि किस टाइप से आपको कमीशन मिलेगा इसमें। एंड देन देयर आर ईमेल स्वाइप फाइल्स, ठीक है। तो ईमेल से रिलेटेड भी चीजें हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं, एक और यहाँ पर जो है एफिलिएट प्रोडक्ट है जिसका हम एफिलिएट कर सकते हैं। सिमिलर चीजें देखो इसके साथ भी है, ऐड की हेडलाइंस वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी अगर आप देखो तो टॉप कन्वर्टिंग ईमेल स्वाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ईमेल स्वाइप्स मिल जाएंगी जो टॉप कन्वर्टिंग ईमेल स्वाइप्स हैं, फाइन। तो ये सारी जो चीजें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग वापस आ जाए यहाँ पर और किसी और प्रोडक्ट को भी एक बार पिक करते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग पिक करते हैं, मैंने रैंडम देखा है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पिक करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर पूरा इन्होंने दे रखा है कि आप कस्टम एफिलिएट लिंक बना सकते हैं यहाँ से, राइट। एंड यहाँ से आप ईमेल स्वाइप्स डाउनलोड कर सकते हैं, बैनर्स आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखो यहाँ पर बैनर्स हैं, मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे बैनर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइप की रिसोर्सेज हमें मिल रही हैं, ये देख रहे हो आप, इस टाइप की हमें रिसोर्सेज यहाँ पर मिल जाती हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, फाइन। तो ये हम लोग डिस्प्ले एड्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखो कंटिन्यू हेयर वगैरह दिख रहा है, आप चाहो तो अपने हिसाब से और भी बैनर्स, थोड़ा सा आइडिया लेके और भी बैनर्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, फाइन।
एंड अगर आप किसी दूसरे निश के ऊपर जाओ तो वो भी हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं एक बार। लेट्स गो टू ई बिजनेस एंड मार्केटिंग निश, राइट, एंड लेट्स सी वो हमारे फिल्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं कि नहीं। मस्ट हैव एफिलिएट टूल पेज लगा हुआ है, रिकरिंग कमीशन वो भी लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, जैसे टर्न टेक्स्ट टू स्पीच विथ ह्यूमन लाइक वॉइसेस, सो सम प्रोडक्ट इज हेयर, राइट, स्पीचलो इज हेयर, और इसका जेवी पेज है ये। तो प्रमोट पे नहीं, हम लोग एफिलिएट पेज के ऊपर आते हैं। तो एफिलिएट पेज के ऊपर अगर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर स्पीचलो के ऊपर, राइट, दिस इज द प्रोडक्ट। आप यहाँ से अपना जो है एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं। देन यू कैन कम डाउन एंड लेट्स सी यहाँ पर हमें क्या रिसोर्सेज मिल रही हैं। तो आप देख सकते हो स्वाइप फाइल्स, ये देखो इतनी सारी स्वाइप फाइल्स हमें मिल रही हैं यहाँ पर, फाइन। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, प्रमोट अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस, दूसरे प्रोडक्ट भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, कुछ स्वाइप फाइल्स वगैरह भी दिख रही थी, हेयर इट इज, यहाँ पर प्रोडक्ट की भी पूरी डिटेल है। तो इस टाइप से अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो जो एफिलिएट ओनर है वो क्या हमें किस टाइप की रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, कंसीडर ट्रेंड्स ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, ये भी चेक करने की कोशिश करो कि जिस नेचर के, जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट को हम प्रमोट करने जा रहे हैं वास्तव में क्या वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ऐसा तो नहीं आउटडेटेड है, हम मेहनत बहुत ज्यादा करें, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट अभी उस टाइप के प्रोडक्ट्स का ट्रेंड नहीं है। तो अगर हम उस टाइप के प्रोडक्ट्स के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको अगर हम पिक करें तो हम और अच्छी अर्निंग, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बेसिकली आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप बेहतर प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हो क्लिक बैंक के ऊपर। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।